हेलो बच्चों, आप देखते हैं हम 8.1 का तीसरा क्वेश्चन। उसमें क्या कह रहा है वो? उसमें कह रहा है साइन ए इज इक्वल टू आपको दिया है, साइन ए इज इक्वल टू आपको दिया है 3/4। तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? कॉस ए और टेन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। याद कीजिए, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो उसमें हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? हम लेते हैं उसमें समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए उन्होंने क्या दे दिया है? साइन ए। देखिए ए क्या है यहाँ पर? एक्यूट एंगल है। तो ए हम इसको ले लेते हैं। इसके सामने वाला ए के लिए हमारा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। देखिए ये लंब हो गया हमारा, ये आधार हो गया। बी को हम 90 डिग्री ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? हमारा कर्ण हो जाएगा। मैंने कहा आपको, जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो, कुछ वैल्यू दी हो और कुछ वैल्यू निकालनी हो, तो सबसे पहले हमें जो दिया होता है हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसके फॉर्म में? एक चित्र के फॉर्म में। चित्र मैंने आपके सामने रख दिया है। कैसे रखा है? क्योंकि जब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज में उसने एंगल ए बता दिया है कि क्या है आपका? न्यून कोण है, यानी कि एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल के सामने हमने लंब ले लिया। बचे हुए क्या है? आधार है। बी को हमने क्या माना? 90 डिग्री माना। एक कोण तो 90 डिग्री होना ही होना है। उसके सामने वाला कर्ण कहलाएगा। इसके सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया। देखिए बच्चों, अब मैं बात करता हूं जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो वो क्या होता है? दो भुजाओं का अनुपात होता है। या तो लंब कर्ण का अनुपात होता है, या आधार और कर्ण का अनुपात होता है, या लंब या क्या है? आधार का अनुपात होता है। या उसका उल्टा कर लीजिए, आधार लंब का होता है, या कर्ण आधार का होता है, या कर्ण लंब का होता है। कहीं कहीं क्वेश्चनों में आपको इन भुजाओं का डिस्टेंस या इन भुजाओं का क्या है, मान पूरा दिया रहेगा। कैसा दिया रहेगा? मान लो कहीं पर दिया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखना, ए बी सी आपको दिया था, ए बी आप ए सी आपको दिया था। इससे पहले पी क्यू आर लिया था हमने त्रिभुज। उसमें आपको क्या है? दो भुजाएं दी थी। एक तो उसने ऊपर वाली भुजा दी थी, एक कर्ण दिया था। ठीक है, हमने आधार निकाला था वहां पर। ठीक, लंब और कर्ण हमें दिया था, आधार निकाला था। पूरा मान दिया था ए से लेकर सी तक। लेकिन यहां पर आपको क्या दिया है? साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। यानी कि देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, ये क्या दिया है हमें? साइन ए इज इक्वल टू 3/4। यानी कि हमें क्या दिया है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, त्रिकोणमिति अनुपात। किसका अनुपात? भुजाओं का अनुपात। देखिए जब भुजाओं का अनुपात है तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है हमारा? लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब बट्टे, इस फॉर्मूले से LAL से लंब बट्टे कर्ण हमारा क्या कहलाता है? 3/4 हमारा लंब बट्टे कर्ण, यानी कि साइन ए कहलाएगा। अब देखिए यह, इसका मतलब यह मत समझ लेना कि लंब का वैल्यू 3 है और कर्ण की वैल्यू हमारी 4 है। यह आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? अगर मान लीजिए मैं लंब को लेता हूं 9 और इसको लेता हूं 12, कर्ण को, जब हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 3/4 हो जाएगा। आपने अनुपात पढ़ा है, अनुपात में हम क्या करते हैं? कॉमन वाले को काट देते हैं। इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे? दोनों में एक कॉमन वेरिएबल रखेंगे। मान लीजिए लंब इज इक्वल टू क्या है आपका? 3k है, और कर्ण आपका क्या है? कर्ण इज इक्वल टू 4k। ये हमें मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? मैंने आपको बता दिया है। यह क्या है? 9/12 भी हो सकता है, क्योंकि हमें भुजाओं का रेशियो दिया है, ना कि भुजा का मान दिया है। भुजाओं का रेशियो दिया है मेरे बच्चों, ध्यान रखिए, भुजाओं का रेशियो दिया है, भुजाओं का मान नहीं दिया है। ये भी हो सकता है 15/20 भी हो सकता है। अगर हम इसको काटेंगे 5 या 15, 5 को 20, यानी कि 3/4 हमारा निकलेगा। यानी कि इसका क्या है? हमें वैल्यू नहीं दी है, रेशियो दिया है। तो हम क्या करेंगे? लेट, माना लंब इज इक्वल टू 3k, कर्ण इज इक्वल टू 4k। जब हमारा लंब और कर्ण पता चल गया है, लंब इज इक्वल टू कितना आ गया है हमारा? 3k आ गया है। कर्ण इज इक्वल टू हमारा 4k आ गया है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, ये तो हमारा हमेशा काम आएगा बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ठीक हो गया। अब देखिए बात करता हूं मैं कर्ण की। यहां पर ए उसने एक्यूट एंगल ले लिया है, तो हम डायरेक्ट क्या है समकोण त्रिभुज हम किसी को भी लंब मान सकते हैं, किसी को भी आधार मान सकते हैं। जब उसने एक्यूट एंगल ए लिया है तो हम लंब इसी को ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है इतना। देखिए AC का स्क्वायर लंब हमारा अभी हमने निकाला है 3K और कर्ण हमारा 4K है, सॉरी 4K है। AC का स्क्वायर मतलब इसको लिख लेते हैं पहले, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है हमारा BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा AB का स्क्वायर। देखिए इतना बात याद करिए। अब देखिए AC की वैल्यू हमने अभी निकाली है, क्या है 4K है। 4K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का मान हमारा 3K है, 3K का होल स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक हो गया मेरे बच्चों, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करता हूं आगे की। ठीक, ठीक है, देखिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा क्या है 4K का स्क्वायर। देखिए 3K क्या है स्क्वायर में है, जब हम इसको इधर को लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 3K के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो 3K क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इधर साइड लाने में साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए यहां पर क्या बचा AB का स्क्वायर बचा। देखिए 4K का स्क्वायर क्या होता है, 4K का स्क्वायर होता है आपका 16K का स्क्वायर माइनस 9K का स्क्वायर। तो 3K का मतलब क्या होता है, ये देखिए 3K का मतलब क्या होगा 3K इंटू 3K। 3 से 3 होते हैं, देखो संख्या से संख्या डिवाइड गुणा होगी और चर पद से यानी कि वेरिएबल से वेरिएबल गुणा होता है। K से K गुणा होगा, 3 से 3 गुणा होगा। 3K का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3K को हमने 2 बार गुणा करना है। यहां पर संख्या से संख्या गुणा होगी यानी कि 3K इंटू 3K है, तो 3 3 9 हो जाएगा। K इंटू K स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हमारा 9K स्क्वायर आया है। आगे हमारा माइनस है इज इक्वल टू देखिए AB स्क्वायर ऐसी रहेगा। अब बात करूं मैं इसकी सॉल्यूशन की, तो 16 माइनस 9 कितना होता है मेरे बच्चों, 16 माइनस 9 होता है आपका 7K स्क्वायर हो जाएगा। ये यहां क्या बचा है AB का स्क्वायर बचा है। ठीक हो गया। जब मैं AB के स्क्वायर की बात करूं तो हमारा क्या आया है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 7K का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए स्क्वायर को मैं उधर साइड ले जाता हूं, हमें क्योंकि AB का मान पता करना है। क्योंकि क्या है जब कर्ण और लंब पता है, अगर हमें आधार भी पता चल जाए तो हमें क्या है जो चीज हमें दी है उसको निकालने में आसानी होगी, या जो चीज हमें निकालना है उसको निकालने में हमें क्या होगा कोई दिक्कत नहीं होगा। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर 7K का होल स्क्वायर। देखिए मैंने कहा था यदि K को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं K इंटू K भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको K स्क्वायर भी लिख सकते हैं या K इंटू K भी लिख सकते हैं। जब K स्क्वायर को हम बाहर लेंगे तो ये तो सिंगल K में आ जाएगा और अंडर 7 का कोई जोड़ा नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो इस आधार पर हमारा AB का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर 7K, अंडर 7K हो जाएगा। यानी कि AB इक्वल टू हमारा क्या निकल गया अंडर 7K निकल गया मेरे बच्चों। आप देखिए यहां पर स्क्रीन, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूं, आपने ले ही लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और पॉज करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए हमारा लंब भी हमें पता चल गया है, कर्ण भी हमें पता चल गया है, आधार भी हमें पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। हमारा लंब कितना है, कर्ण हमारा कितना है, कर्ण है हमारा 4K और लंब है हमारा 3K, आधार है हमारा √7K। ठीक, √7 अलग है K अलग है, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि √7K को अंदर ले लेना, जो मैंने बताया है इस आधार पर करना। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है cos A निकालना है। और cos का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा था हमेशा ये याद रखना लाल कक्का। cos का फॉर्मूला क्या होता है, बीच वाली संख्या cos होती है, आधार बट्टे कर्ण होता है मेरे बच्चों, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो इसका मतलब आधार हमारा क्या है, आधार हमारा है √7K और कर्ण क्या है हमारा 4K। देखिए यहां पर K से K कटा, बचा क्या हमारा √7/4 निकला। इस प्रकार हमारा cos A की वैल्यू क्या है √7/4 है। यहां पर हमने एक मान तो निकाल दिया है, क्या निकाल दिया है cos
ए निकाल दिया है। अब बात करूंगा मैं tan a की, तो tan a कैसे, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला हमने निकाल दिया है, ठीक है। अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, स्टेप बाय स्टेप करना है ऐसे। हाँ, मतलब यहाँ पर बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए ऊपर नीचे कर रहा हूं, ठीक हो गया। tan a की बात करूं तो tan a क्या होता है हमारा, यहां से देखिए लाल कक्का से लंब बट्टे आधार होता है। लंब हमारा क्या है, लंब हमारा √7k है, और आधार हमारा ना सॉरी, लंब हमारा क्या है, लंब हमारा 3k है, और आधार हमारा क्या है, √7k है। k से k कटेगा, बचेगा क्या, 3√7, यानी कि tan a की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, 3√7 निकल जाएगी मेरे बच्चों, 3√7 निकल जाएगी, ठीक है। यह भी क्वेश्चन हो गया है। मिलता हूं मैं आपको अगले क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ध्यान रखिए, मैंने आपको कहा है जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले वाले क्वेश्चन में हमारा लंब और आधार का मान पूरा दिया था, यहां पर केवल हमें क्या दिया है, उनका क्या दिया है, रेशियो दिया है, अनुपात दिया है। अनुपात का अर्थ क्या होता है, अनुपात का अर्थ होता है किसी भी संख्या को दो भागों में बांटना। जैसे 4/6 है, तो 4/6 में क्या कॉमन, इसको ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, नीचे वाले को हम 2 × 3 लिख सकते हैं ना, 3 × 2 लिख सकते हैं। देखिए 3 × 2 लिख सकते हैं। इन दोनों में अगर मैं बात करूं इसकी रेशियो की, तो 2/3 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, के लिया, यानी कि 3k और 4k लिया, यानी कि हमने लंब 3k लिया और 4k हमने क्या लिया, कर्ण लिया। इसी आधार पर हमने क्या निकाला, आधार निकाला। जब हमारा लंब कर्ण और आधार निकल गया है तो हमने क्या करा, tan और cos का मान निकाल दिया मेरे बच्चों।